जय बाबा की। भक्तों, आज हम एक कथा आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये कथा फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ एक जगह है, उस जगह की एक कथा है। एक बार बाबा जी एक दंपत्ति के घर पहुंचे और बाबा ने कहा कि हम आज रात में आपके ही घर रुकेंगे। आहा, वो दंपत्ति बहुत खुश हुआ कि महाराज जी ने कहा है कि आज हम उसके घर रुकेंगे। लेकिन वो सोचने लगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बाबा को खिलाएंगे क्या। बाबा जी की उन्होंने चारपाई बिछाई और जो उनके घर में था वो बाबा जी के सामने रख दिया। आहा, बाबा तो भाव के भूखे हैं। बाबा जानते हैं कि आप किस भाव से आए हैं और क्या चाहते हैं। जो उन्होंने बाबा के सामने रखा, बाबा ने उस सारी चीजों को ग्रहण करके और बाबा उस चारपाई पर लेट गए। लेटने के बाद बाबा ने अपना कंबल ओढ़ लिया और सो गए। बाबा जी पूरी रात दर्द से कराते रहे, जैसे उनको बहुत दर्द हो रहा हो। ये देखकर दोनों पति पत्नी पूरी रात बाबा के ही पास बैठे रहे। बाबा की चारपाई के पास बैठे हैं दोनों लोग और वो दोनों सोचने लगे कि महाराज जी को ना जाने क्या हो गया। ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पे बहुत तेजी का दर्द हो रहा है, जिससे वो करा रहे हैं। पूरी रात वो पति पत्नी बाबा जी की चारपाई के पास बैठे रहे। सुबह बाबा उठे और जो चादर बाबा ने ओढ़ी थी, उस चादर को लपेटकर उस दंपत्ति को देते हुए महाराज जी ने कहा कि इसे गंगा में छोड़ आओ। इसे खोलकर नहीं देखना, अन्यथा फंस जाओगे। दंपत्ति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन किया और उसने वो चादर गंगा जी में छोड़ दी। छोड़कर वो घर पर आया। बाबा ने कहा उस दंपत्ति से, तू चिंता मत कर, ना तू चिंता करना, 1 महीने में तेरा बेटा लौट आएगा। और बाबा जी इतना कहकर अपने और भक्तों के पास चले गए। लगभग 1 महीने के बाद उनका जो इकलौता बेटा था वो लौट कर आया। वो बर्मा बॉर्डर पे था। श्री रामदास जी आगे लिखते हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति के पुत्र ने बताया कि 1 महीने पहले एक दिन दुश्मन फौजों ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। रात भर गोली चली और मेरे सारे साथी मारे गए। वो अपने पिता से कह रहा है कि सारे साथी मारे गए पर मुझको गोली नहीं लगी, मैं ही इकलौता था जो बच गया।
बाकी सारे साथी मेरे मारे गए। भक्तों, सुबह उसने देखा कि उसके सैनिक आ गए हैं। जब उसने देखा मेरे सैनिक आ गए हैं तो उसकी जान में जान आ गई। पर वो सोच में था कि सारे सैनिक मारे गए, मैं कैसे बच गया। भक्तों, उन दंपतियों को याद आया कि मेरे पुत्र को बचाने वाले तो बाबा नीम करोरी महाराज हैं। जिस रात उनका लड़का दुश्मन सेना के बीच में घिरा था, उसी रात महाराज जी उस दंपत्ति के घर आए थे। जिस रात में सारे साथी मारे गए थे, उसी रात में महाराज जी ने पूरी रात असहनीय दर्द को सहा है। बाबा कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देते हैं। जो बाबा का हाथ पकड़ लेता है उसका कभी भी कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। महाराज जी ने अपने भक्त के बेटे के प्राण बचाए हैं। और ये घटना है फतेहगढ़ की। महाराज जी 2 साल फतेहगढ़ में रहे हैं। भक्तों, उस जगह को भी दिखाएंगे जहां पे महाराज जी 2 साल रुके हैं। ये आर्मी क्षेत्र में है। अभी लॉकडाउन है, नहीं जा सकते हैं भक्तों। लेकिन जब जाने का मौका मिलेगा, जब महाराज जी की इच्छा होगी, तो आपको उस दिव्य स्थान के दर्शन जरूर कराएंगे। देखिए महाराज जी ने कैसे अपने भक्त की प्राणों की रक्षा की है। अरे महाराज जी तो हम लोगों की भी रक्षा कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। हम लोग महाराज जी को अपना दुख सुख सब बताएंगे। हमें जो भी कहना है महाराज जी से कहेंगे, हमें जो भी मांगना है महाराज जी से मांगेंगे। भक्तों, महाराज जी बड़े दयालु हैं। हम सब पर दया हर समय करते हैं। ये चैनल भी महाराज जी की दया से ही चालू हुआ है। भक्तों, आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि बाबा के भक्तों की भक्तमाला इस चैनल पर दिखाई जाती है। ये भक्तमाला भक्तों आप लोगों को बहुत पसंद आई है और आनी भी चाहिए। बाबा के कृपा पात्र भक्तों की ये कथा है। उन भक्तों की कथा है जिन पर बाबा ने सदैव अपनी कृपा की है। और भक्तों की कथा सुनना और गाना बड़ा पुण्य का काम है। संतों की सेवा करना, भक्तों की कथा सुनना, ये निरंतर आप लोग सुनते रहें। कृपा तो अपने आप आएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। जय बाबा नीम करोरी महाराज की जय।